जब आपका हृदय खूब भर जाता है, आप रस से तरबोर हो जाते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि गाड़ियां तभी अच्छी चल पाती हैं जब उनमें ग्रीसिंग किया जाता है। हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा की भक्ति से हमारा जीवन इतना भर जाए कि जगत की जो भी घटनाएं होती हैं उनमें हमारे आपका जीवन का दृष्टा भाव जागृत हो जाए। यदि आप दृष्टा भाव से जगत में रहते हैं तो कोई परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। परमात्मा ने तो बड़ी कृपा करके मानव तन दे दिया है, अब उसको समझना, उसका उपयोग करना, सदुपयोग करना, ये मानव के अपने हाथ की बात है। ये आप बारंबार श्रवण कर रहे हैं। एक व्यक्ति पहुंच गया, संतों के करुणामय स्वरूप का वर्णन आपने श्रवण किया ही है। उसने अपने दारिद्र्य का वर्णन किया। संत ने विचार किया, बहुत दरिद्री है, मेरे पास तो कुछ देने को नहीं है, लेकिन कभी किसी महापुरुष की कृपा से मुझे पारसमणि प्राप्त हो गई थी, इस दरिद्र व्यक्ति को दे दूं, ये अपने घर में ले जाकर इसका उपयोग करे और इसका विपन्न भाव समाप्त हो जाए, संपन्नता का दर्शन करे, संपन्नता में जिए। साधारण पारसमणि का वो पत्थर नहीं था, बड़ा सा था। वैसे तो साधारण लोगों के पास मिलते, पर संत के पास तो बहुत बड़ा सा था, इसलिए उस पारसमणि को उन्होंने दे दिया। जाते समय मन में संत ने सोचा, पारसमणि का नाम तो इसने सुना ही होगा, इसलिए उसकी कुछ व्याख्या नहीं की उन्होंने। और उन्होंने विचार किया कि घर में बहुत सारी लोहे की वस्तुएं तो होंगी ही, किसी न किसी दिन इससे इसका स्पर्श होगा और महात्म्य के कारण वह स्वर्ण बन ही जाएगा, इसलिए संत ने उसकी बहुत व्याख्या नहीं की। पारसमणि है और इससे तुम्हारा दारिद्र्य मिटेगा, ऐसा कहा। अब वो ले गया, कई दिन तक रखे रहा, लेकिन दरिद्रता जब नहीं मिटी तब उसने विचार किया कि पारसमणि का इतना बड़ा पत्थर अब महात्मा ने दिया है, दरिद्रता मिट नहीं रही। और योगानुयोग एक दिन ऐसा हुआ, गर्मी के दिन थे, कच्ची अमियां ले आया था। छोटे से बच्चे ने जो पत्थरौठी के ऊपर, सिल के ऊपर जिससे वो चटनी बनाता था, वो पत्थर कहीं उसने फेंक दिया था। उसने कहा चलो पारसमणि से चटनी बनाते हैं, और उसने पारसमणि के उस प्रस्तर से चटनी बनाना प्रारंभ किया। चटनी बन गई। संत बहुत दिन के बाद आए, देखे झोपड़ी वही है, फटे कपड़े हैं, दरिद्रता से जूझ रहा है। महात्मा ने पूछा, मैंने तुम्हें पारसमणि दी थी, उसका उपयोग? उसने कहा, महाराज मेरे बेटे ने पता नहीं कहीं पत्थर तो फेंक दिया था, तब से इतना लाभ है कि कहीं बाजार से लाना नहीं पड़ा, बाजार से कोई पत्थर लाया नहीं नया, काम चला लिया, जंगल से अमियां ले आता हूं और उन कच्ची आंबी को और इस पत्थर से पीसता हूं, चटनी बहुत अच्छी बनती है। संत ने कहा, भाई जिस पारसमणि को प्राप्त करके तुम माला माल हो सकते थे, उस पारसमणि का प्रयोग चटनी बनाने में कर रहे हो, चटनी पीसने में कर रहे हो। जिस मानव तन को प्राप्त करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते थे, उस मानव तन को केवल संसार के पदार्थों में ही निरंतर लगाने का प्रयत्न करना, ये मानव की बुद्धिमानी की बात नहीं कही जाए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, संतों ने कहा कि पारसमणि से भी बहुत, परमात्मा की कृपा से न मालूम कितनी पारसमणियों का निर्माण होता है, उसमें कितनी शक्ति है, अनुपम शक्ति है, अपार शक्ति है। उस परमात्मा की कृपा से हम सब लोगों को यह मानव तन मिला है, और इस मानव तन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए, मानव तन रूपी इस वाहन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए, सुपथ पर चलाने के लिए हमें बार बार सद्विचार करना चाहिए, सच्चिंतन करना चाहिए, और साथ ही साथ अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम।